Welcome back, everyone. This is tutorial number 4 of Financial Risk Management, and my name is Khalilullah. I have done Bachelor of Business Administration in Finance from Cohort University of Science and Technology, Pakistan. अगर आपने पहले 3 ट्यूटोरियल वॉच कर चुके हैं तो आपको इजी होगा आगे ये समझने में, और अगर आप वॉच नहीं कर चुके तो प्लीज़ आप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्यूटोरियल वॉच करें. बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बेसिक्स हैं उसमें. इस ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं कि कन्वेक्सिटी क्या होती है, और कन्वेक्सिटी की मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम पॉइंट जो हैं वो की टेकअवेज में पढ़ेंगे. ड्यूरेशन और कन्वेक्सिटी में क्या डिफरेंस है, नेगेटिव और पॉजिटिव कन्वेक्सिटी क्या होती है. कन्वेक्सिटी देखिए, जैसे हम लोग देखते हैं कि एक कर्व होता है, एक कनकेव कर्व होता है, एक कन्वेक्स कर्व होता है. तो ये जो पाउंड प्राइस है और यील्ड टू मैच्योरिटी है, इसके बीच जो रिलेशनशिप है वो कन्वेक्स है, कर्व है, कर्वेचर है एक. अगर आप यहाँ से देखें तो कहता है कि ड्यूरेशन ऑफ ए बॉन्ड चेंजेस इज द इंटरेस्ट रेट चेंजेस. पोर्टफोलियो मैनेजर विल यूज़ कन्वेक्सिटी एज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल टू मेजर एंड मैनेज द पोर्टफोलियो एक्सपोजर टू इंटरेस्ट रेट रिस्क. अब हम देखेंगे कि ड्यूरेशन जो है, इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि ये की टेक अवेज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको ड्यूरेशन और कन्वेक्सिटी के बीच जो डिफरेंस है वो बताता हूँ. कन्वेक्सिटी इज़ अ रिस्क मैनेजमेंट टूल, ये तो सबको पता है. यूज टू मेजर एंड मैनेज अ पोर्टफोलियोज एक्सपोजर टू मार्केट रिस्क. कन्वेक्सिटी जो है ये हमें सिस्टमेटिक रिस्क हमें बताएगी, नॉन सिस्टमेटिक रिस्क नहीं बताएगी. सिस्टमेटिक रिस्क यानी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो गई, या इंटरेस्ट रेट हो गया, या एक्सचेंज रेट हो गया, वो जब चेंज होती है ना, तो उसके बारे में हमें बताएगी कन्वेक्सिटी. कन्वेक्सिटी इज़ अ मेजर ऑफ कर्वेचर. मैंने आपको बोला कि कर्वेचर होता है एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो हम ड्यूरेशन में पढ़ेंगे, और ये जो उसके बाद डिफरेंस है, उसका डिफरेंस ये है कि प्राइस ऑफ द बॉन्ड जो है वो डिफरेंट इफेक्ट होता है इंटरेस्ट रेट से, तो वो फिर इस तरह कुछ जाएगी, कर्व बनाएगी. तो अब हम देखते हैं कन्वेक्सिटी डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ द ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड चेंजेस इज द इंटरनल रेट चेंज. इफ अ बॉन्ड ड्यूरेशन इंक्रीजेज एज यील्ड इंक्रीजेज, तो बॉन्ड जब की ड्यूरेशन जो है यानी उसकी जो प्राइस है वो जब इंक्रीज़ करता है तो हमारे पास यील्ड भी इंक्रीज़ करता है, तो ये नेगेटिव कर्वेचर कहलाएगा. हम क्या कहते हैं कि जब बॉन्ड ड्यूरेशन इंक्रीज़ करता है तो जो यील्ड है वो डिक्रीज़ करेगा, या यील्ड डिक्रीज़ करता है तो ये इंक्रीज़ करेगा, तब हम उसे ये देखिए पॉजिटिव कन्वेक्सिटी कहेंगे. अब डिफरेंस जो है ड्यूरेशन और कन्वेक्सिटी का वो ये है कि डिफरेंट जो ड्यूरेशन है वो हमें कहता है कि लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट, लेकिन हमें जो कन्वेक्सिटी का कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि नहीं, लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, कर्व आता है इसमें. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखें ये कन्वेक्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस है. जितनी आपकी जो ये देखें प्राइस है वो डिक्रीज़ होती है, एक टाइम ऐसे आता है कि आपकी यील्ड जो है वो इंक्रीज़ करने पे आ जाती है, ये इस तरह आता है. ये जो ड्यूरेशन लाइन है ये हमें ये बताती है, ये वाली, कि इनकी बीच जो है यील्ड और प्राइस की बीच जो है लीनियर रिलेशनशिप है. लेकिन हमें कन्वेक्सिटी बताती है कि नहीं, मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो इंक्रीज़ होता है, कभी डिक्रीज़ होता है, तो इसकी वजह से लीनियर नहीं है बल्कि कन्वेक्स है, इस तरह कर्व आता है इसमें. अब अगर देखा जाए यहाँ पे देखें, ये ड्यूरेशन लाइन है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन लाइन. अब ये देखें, ये हमें कह रहा है कि बॉन्ड प्राइस इंक्रीज़ करता है तो यील्ड डिक्रीज़ कर रहा है, देखें इस तरह. लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि यील्ड भी फिर इंक्रीज़ करने पे आ जाता है, तो ये पॉजिटिव कन्वेक्सिटी है. लेकिन अगर आपका बॉन्ड प्राइस भी डिक्रीज़ कर रहा है और यील्ड भी डिक्रीज़ कर रहा है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव कन्वेक्सिटी है इनमें. अब आपको जो कन्वेक्सिटी है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक्स आपको समझ आ गई होगी, तो आप फिफ्थ जो लेक्चर है वो भी वॉच करें. इम्यूनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इम्यूनाइजेशन का, और अगर इस जो ट्यूटोरियल है इसके मुताबिक आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ईमेल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप